आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसी कंडीशन है कैसी नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राक्षी एंड वॉचिंग प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। वेलकम टू मनाली एंड रोहतांग व्लॉग। ये जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं शिमला से एंड शिमला से मनाली जाने वाले हैं बाय कार। शिमला से मनाली का जो सफ़र है वो 6 घंटे का दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम रुक रुक कर जाएंगे। और बोला जा रहा है ना कि मनाली से पहले काफ़ी ट्रैफिक भी है, तो जो भी सिचुएशन है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड देखते हैं कि जर्नी कैसे रहने वाली है। या फ्रेंड, लेट मी गिव यू द स्मॉल ओवरव्यू ऑफ आवर ट्रिप प्लानिंग, मे बी इट विल हेल्पफुल फॉर यू। सो बेसिकली हम दिल्ली से निकले, दिल्ली से निकलने के बाद शिमला आए, शिमला 2 दिन का स्टे किया एंड आज निकल रहे हैं मनाली के लिए। और मनाली के लिए भी हमने 2 दिन रखे हैं एंड उसके बाद हम वापस जाएंगे दिल्ली। हम लोग शिमला से मनाली जा रहे हैं और सबसे पहला जो स्टॉपेज हमारा पड़ा है वो पड़ा है सुंदरनगर लेक। पीछे लेक है, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं, अच्छे से क्लिक करवा सकते हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा है तो हमने 1-2 फ़ोटो ली है और अब निकलेंगे आगे, देखते हैं कि कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं। शायद राफ्टिंग के लिए भी बोल रहे थे, लेट्स सी कि क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप समर सीज़न में शिमला से मनाली जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग में थोड़ी सी गर्मी लग सकती है। जी हाँ, शिमला का जो वेदर था वो काफ़ी प्लीजेंट था, पर शिमला से मनाली जाते हुए ना नीचे की तरफ उतरना पड़ता है और वाया मंडी जाना पड़ता है। तो मंडी तक का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जैसे कि बाकी जगह का रहता है। दिल्ली का अगर 45 है, 42 है तो उतना ही मंडी तक टेम्परेचर रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा मौसम शुरू होता है। और जब आप कुल्लू से आगे निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम किसी ठंडी जगह जा रहे हैं। जब हम मनाली की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे तो हमें लगा था कि वी हैव टू कैरी वुलन क्लोथ्स, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। जुलाई में वेदर प्लीजेंट रहता है मनाली का, तो आपको ज़्यादा वुलन कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 या 2 जैकेट से आपका काम आराम से हो जाएगा। किसी ने सही कहा है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। फ्रेंड्स, मंजिल पे जाने की एक्साइटमेंट तो रहती है, पर जो मज़ा जर्नी में है वो और कहीं नहीं है। इस जर्नी में आपको बड़े बड़े माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, टनल्स देखने के लिए मिलेगी और रिवर देखने के लिए मिलेगी। पूरा जो मनाली है वो व्यास नदी के किनारे है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। एंड नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया कुल्लू में, ढाबा कॉल KMHD 111। वाओ, आई लव दिस प्लेस बिकॉज इसमें आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट है। इट्स अ रिवर साइड ढाबा, तो आप आराम से बाहर बैठ के ठंडी ठंडी हवा में अपना मील एंजॉय कर सकते हो। लुक एट अस, किस तरीके से हम लोग मुरझा गए हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया और वेज के काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आई डोंट नो कि यहाँ नॉन वेज वगैरह मिलता है या नहीं, बट वेज के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं एंड द प्राइस इज़ रीज़नेबल। और लास्ट में हमने डिज़र्ट भी खाई और रोहित यहाँ पर मुझे आइसक्रीम खिला रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊँगी पर अपना गुलाब जामुन आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, कुल्लू से थोड़ा आगे आने के बाद हम लोग गए वैष्णो देवी मंदिर और उसके सामने ही हमने थोड़ा ब्रेक लिया और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब से जर्नी स्टार्ट हुई है ना, ये रिवर हमें देख रहे थे तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि रिवर साइड कब जाएंगे कब जाएंगे। फाइनली हम रिवर साइड आ गए एंड बहुत नेचुरल वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा और पानी तो इतना ठंडा है ना कि 5 मिनट से ज़्यादा इस पानी में कोई रुक नहीं सकता। और इसी पानी में ना राफ्टिंग करा रहे थे, बट हम लोग राफ्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, इसी वजह से। एंड मनाली आए हो और यहाँ की आपने अगर कल्चरल ड्रेस नहीं पहनी तो क्या किया। एंड मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल पहाड़ी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग देख सकते हो, मुझे बिल्कुल पहाड़ी वाली वाइब आ रही थी। तो बस मैं आंटी को कह रही थी, आंटी देखो इधर से सही कर दो, थोड़े से झुमके सही कर दो। और उसके बाद बारी आती है रोहित की। ओ माय गॉड, लुक एट हिम, कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने थोड़े पहाड़ी मूव दिखा रही हूँ, थोड़ा सा डांस करने का ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे ही होता है ना। मैं रोहित को बोल रही थी ऐसे ही होता है ना पहाड़ी डांस, रोहित बोल रहे थे हाँ हाँ तुम डांस करो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत मज़े कर रहे थे। उसके बाद मैंने दीदी को भी बोला कि चलो दीदी हम दोनों भी डांस करते हैं। हम दोनों एकदम पहाड़ी कुड़ी लग रहे हैं। आई नो पहाड़ी और पंजाबी दोनों मैंने मिक्स कर दी, बट इट्स ओके। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये ड्रेस पहन के और हमने खूब मस्ती की इस ड्रेस में। बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड करने वाली हूँ रील्स। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया ना, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूँगी। बस यही सब मस्ती करते करते हम लोग फाइनली पहुँच गए मनाली। जी हाँ, हम सुबह 10 बजे शिमला से निकले थे और हमें मनाली पहुँचते पहुँचते 9 बज गए, क्योंकि मनाली से पहले 2 घंटे का ट्रैफिक हमें मिला। तो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। या फ्रेंड, दिस इज़ आवर स्टेकेशन इन मनाली फॉर 2 डेज़। काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ऊपर 2 रूम थे, हॉल था, बालकनी थी एंड 3 वॉशरूम थे। तो पूरा एरिया हम लोगों ने पहले से बुक कर रखा था एंड काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पर आने के बाद। एंड बाहर का व्यू मैं आपको मॉर्निंग में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बाहर का व्यू भी काफ़ी प्लीजेंट है एंड इट्स अ रिवर साइड प्रॉपर्टी, तो इसलिए यही प्रॉपर्टी हमने बुक की थी। और आप देख सकते हो 2 रूम साथ ही साथ थे। तो वैसे ही हमें कल सुबह रोहतांग निकलना था, तो बस उसी की पैकिंग हम लोग कर रहे थे। एंड आप देख सकते हो रोहतांग जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। 3 साढ़े 3 बजे हम तो उठ गए, पर हमारा जो ड्राइवर था वो ट्रैफिक में फंस गया, क्योंकि मनाली का जो ट्रैफिक है बाप रे, मैं भूल नहीं सकती। तो शिमला में तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, पर मनाली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। तो हमारा ड्राइवर आया है 6 बजे। जी हाँ, हम उठे थे 3 बजे, ड्राइवर आया है 6 बजे। एंड रोहतांग की जर्नी हम मंडे को तय कर रहे हैं और ट्यूसडे को बंद रहता है रोहतांग। तो मंडे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। देखते हैं कि ये जर्नी कैसे रहने वाली है, कैसे नहीं। फ्रेंड्स, हमें रोहतांग पास जाना है आज। कल हम लोग मनाली पहुँच गए थे लेट नाइट, 10-11 बजे तक डिनर किया था, फिर सो गए और सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही उठ कर रेडी हो गए हैं। 5 बज चुके हैं, पर हमारे ड्राइवर नहीं आए हैं बिकॉज वो ट्रैफिक में स्टक है। एंड वी आर सो वरीड कि कैसे स्नो देख पाएंगे, क्या होगा। फाइनली हमारे ड्राइवर आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं रोहतांग के लिए। रोहतांग जाने से पहले हमें स्नो सूट पहनना पड़ा, क्योंकि ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो स्नो सूट हमने पहना। पर पर्सन 250 रुपीज़ हमसे चार्ज लिया इस स्नो सूट का। और उसके बाद कुछ एक्टिविटी भी वो सेल करते हैं, जो कि आप स्नो में जाके कर सकते हो, जैसे स्की वगैरह हो गया। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको परचेज़ करनी है वो या नहीं। बट मनाली से रोहतांग तक का ट्रैफिक कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। लुक एट द ट्रैफिक कंडीशन, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। एक ही सिंगल लेन है और उसी पे आपको जाना होता है। ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, ना कुछ पीने के लिए मिलेगा, नो वॉशरूम, नथिंग। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ अपने गाड़ी में पानी रखें और खाने का सामान रखें, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग सकती है। एंड ट्रैफिक ऐसा है कि ना आप आगे बढ़ सकते ना पीछे जा सकते। तो ट्रैफिक कंडीशन बहुत वर्स्ट है और ऊपर पहुंचते पहुंचते आपको शाम ही हो जाने वाली है अगर आप सुबह निकल रहे हो तो। गाइस, हम रोहतांग पास आए हैं एंड यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है गाड़ियों का, सब रुकी पड़ी हैं। 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, और ना हम आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसी कंडीशन है कैसी नहीं। अब देखो क्या होता है। फ्रेंड, 2.5-3 घंटे ट्रैफिक में स्टक रहने के बाद फाइनली कुछ तो मूवमेंट हुआ है। 6 बजे हम मनाली से निकले थे रोहतांग के लिए और इतनी धीरे धीरे गाड़ी चल नहीं रही थी, रेंग रही थी, बस आपको क्या ही बताऊं। और 3 साढ़े 3 बजे तक हम पहुंच रहे हैं रोहतांग। और रोहतांग से पहले की कंडीशन भी ऐसी ही है। जब आप रोहतांग पहुंचने वाले होते हो ना, तो वहाँ पे भी 2.5-3 घंटे का जाम लगा रहता है। मतलब 3-4 किलोमीटर की रेंज में ना 2.5-3 घंटे का जाम लगा रहता है। या तो आप ट्रैक करके जाओ, या फिर घोड़े से जाओ, या फिर आप जाम में फंसे रहो और जब गाड़ियाँ धीरे धीरे जाएं तो जाओ। तो हम तो बीच में उतर गए हैं और हम यहाँ पर फ़न कर रहे हैं थोड़ा सा। और आप देख सकते हो अब थोड़ी राहत मिली कि फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। मुझे तो थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मुझे ऑक्सीजन की कमी लग रही है ऊपर आने के बाद, जो कि थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई थी। मैं थोड़ा पैनिक कर रही थी, बट सबने मुझे बोला कि नहीं थोड़ा अभी ऐसा पहाड़ी रास्ते से आए हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की, रोहित ने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की, आदू ने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की। एंड आप देख सकते हो बर्फ़ तो है, 2-3 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था, बट अभी बर्फ़ थोड़ी काली सी आपको लग रही होगी। एंड क्योंकि हम पहले ही उतर गए हैं, और अगर आप ऊपर की साइड जाओगे ना तो आपको फ्रेश स्नो मिलेगी। तो बस हम थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की साइड आ गए हैं। और ट्रैकिंग में तो हालत ख़राब हो गई है। एक तो जो आपने पहना होता है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, शूज़ इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ऊपर चढ़ने में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है। अच्छा खासा ट्रैक कर आए हैं हम, क्योंकि गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो अभी भी गाड़ियाँ ऐसे ही स्टक हैं जैसे कि पहले थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं और जब हमारी कार आ जाएगी तब हम चले जाएंगे। तो बस फिर कार में बैठकर हम आगे की तरफ गए और भूख भी लग गई
थी, तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर मैगी वगैरह कॉफ़ी वगैरह मिलती है, तो आप खा सकते हो, पी सकते हो, थोड़ा सा एनर्जाइज हो सकते हो। और उसके बाद देख सकते हो कि रोहित ने पूरे मज़े किए हैं और आदू मुझे परेशान कर रहा था, रो रहा था, तो उसको तो मैं कार में लेकर चली गई थी। तो यहाँ पर रोहित स्की कर रहे हैं। फ्रेंड 2-3 घंटे रोहतांग में स्पेंड करने के बाद हमने वहाँ से निकलना ही सही समझा, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, ऐसा लग रहा था स्नोफॉल होगा। और प्लस आदू भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मा सांस नहीं आ रही। तो उसको लेकर मैं कार में बैठी रही 1 घंटे तक, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमने सोचा कि अगर वापस जाते हुए भी ट्रैफिक मिला तो हालत ख़राब हो जाएगी, और पहाड़ी में कहीं बीच में अटक गए तो कैसा होगा। यार पहाड़ पे जाना एक्साइटेड तो रहता है, पर थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो बस हम फटाफट से यहाँ से निकल रहे हैं और अटल टनल होते हुए जाएंगे मनाली। थैंक गॉड फ्रेंड, उतरने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, और आप देख सकते हो रिटर्न में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। और हम लोग थक भी गए थे तो सो गए थे, एंड 1 घंटे में हम पहुँच गए हैं अटल टनल। तो बहुत कम टाइम लगा हमें उतरने में एज़ कम्पेयर टू जो हमें जाने में टाइम लगा था। Yeah friend, that's it for the vlog. I hope you enjoyed it. If you liked this vlog, then give big thumbs up and give shout out into comment section. We will meet in next video. Bye bye, take care. तब तक के लिए see you.